Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve model question paper 4. Question 1 is, in the adjoining figure, if angle AOC and angle COB form a linear pair, then the value of x. ये आपका गिवन फिगर है. इसमें कहा जा रहा है कि एंगल AOC, तो देखिए AOC इस तरह से एंगल हम जब भी लिखते हैं किसकी बात हो रही है, इस पॉइंट O की, यानी कि ये एंगल, ठीक है, प्लस एंगल COB में इधर से ये एंगल, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है. तो क्लियर है कि लीनियर पेयर का सम क्या होता है. लीनियर पेयर में टू एंगल्स का सम 180 डिग्री. सो इन दोनों का जब हम ऐड करेंगे 180 डिग्री होगा एंड देन x की वैल्यू निकाल लेंगे. सो हम लिख लेंगे एंगल AOC प्लस एंगल COB, दोनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री फ्रॉम लीनियर पेयर. इसमें आपको जो फैक्ट है वो जरूर लिखना है. नाउ एंगल AOC 2x डिग्री दिया है प्लस एंगल COB हमारा है x प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं विदाउट ब्रैकेट, 2x डिग्री प्लस x प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ 2x प्लस 1x ये हो गया 3x प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 180. नाउ 3x को यहाँ स्टॉप हम कर लेंगे, देन इज इक्वल टू 180 माइनस 15 डिग्री, इसे माइनस कर लेते तो ये हमारा हो जाता है 165 डिग्री. अब देखिए 3x इज इक्वल टू 165 हो गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 165, 3 इंटू में x के साथ है इसलिए 3 अपॉन में आ गया. नाउ इसे कैंसिल करेंगे तो 3 से 165 डिवाइड करते हैं तो आता है 55 डिग्री इज द आंसर. अब ऑप्शन में देख लेते हैं 55 डिग्री किस ऑप्शन पे है. सो यहाँ B इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन 2, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. इफ वन ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 54 डिग्री देन द अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. एक ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल का वो आपको गिवन है 118 डिग्री. इसे आप इस तरह से समझिए, मान लीजिए ये हमारा एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो ये एक्सटीरियर एंगल गिवन है 118 डिग्री. इसके बाद कह रहा है कि अपोजिट एंगल में से एक एंगल 54 डिग्री. तो इंटीरियर एंगल का अपोजिट एंगल, एक्सटीरियर जो एंगल है इस इक्वल टू क्या होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम. दैट मीन्स इन दोनों एंगल को जब ऐड करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल आता है, ठीक है. तो ये 118 डिग्री दिया गया है एंड कहा जा रहा है इन दोनों में से कोई एक एंगल 54 डिग्री है. मान लीजिए ये एंगल हमारा 54 डिग्री है, तो ये एंगल हमें फाइंड करने हैं, ठीक है. तो इसमें हमेशा ध्यान रखना एक इंटीरियर एंगल दिया है दूसरा निकालना है, तो हम क्या करेंगे 118 में से इसे माइनस कर देंगे तो हमारा ये एंगल निकल कर आ जाएगा. सो लिख लेंगे अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 118 डिग्री माइनस 54 डिग्री इज इक्वल टू 64 डिग्री इज द आंसर. ऑप्शन C इज द आंसर. नाउ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द लेंथ्स ऑफ टू लेग्स आर 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर. द लेंथ्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज. यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है. ये हमारा मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री यहाँ बन रहा है. अब इसमें करा दो एंगल 8 एंड 15 सेंटीमीटर है. मान लीजिए ये हमारा 8 सेंटीमीटर है, ये 15 है, तो ये हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करने हैं. तो इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, है ना. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इस तरह से हम करेंगे. तो इसे डायरेक्ट अंडर रूट भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो चलिए देख लेते हैं. तो इसे हम डायरेक्ट लिख लेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट बना लीजिए एंड इसमें लिख लीजिए बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. किसी को भी बेस किसी को भी परपेंडिकुलर हम मान सकते हैं. सो 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर. नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू 8 64 प्लस 15 इंटू 15 225 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाता है 289. एंड जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो 289 17 से डिवाइड होगा. सो 17 ही हमारा आंसर होगा. 17 मल्टीप्लाई बाई 17 इज 289. सो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर. ये हमारा आंसर हो जाएगा. नाउ चॉइस ऑप्शन में देखते हैं कि क्या है. 17 हमारा ऑप्शन है C, ठीक है. नाउ क्वेश्चन 4, इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स सर्कमफ्रेंस. अब एक सर्कल का जो एरिया है न्यूमेरिकली वो उसके सर्कमफ्रेंस के बराबर है, तो हमें उसका डायमीटर फाइंड करने हैं. सो हम लिख लेंगे एरिया ऑफ सर्कल, ये न्यूमेरिकली इक्वल है अपने सर्कमफ्रेंस के, सो इक्वल टू
सर्कमफ्रेंस। नाउ इसका फॉर्मूला लेंगे एरिया ऑफ सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। अब यहाँ देखिए पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, इधर आर स्क्वायर है और इधर एक आर, यानी कि एक आर से दूसरा आर कट गया, तो सिर्फ इधर बच रहा है सिंगल आर इज इक्वल टू इधर 2 बच गया है ना, पाई से पाई कैंसल, इधर सिंगल आर है इधर 2 आर है, तो एक आर से एक आर ये कट गया, एक आर बच रहा है, वही आर मैंने यहाँ लिख दिया, आर इज इक्वल टू 2 यानी रेडियस 2 हो गया। अब हमें इसका डायमीटर निकालने के लिए कहा जा रहा है, सो लिख लेंगे हेंस डायमीटर इज इक्वल टू, तो डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2r 2 इंटू रेडियस इज इक्वल टू आर अभी हमने फाइंड किया 2, सो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 एंड मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया है, सो ओनली यूनिट्स लिखेंगे, 4 यूनिट्स इज द आंसर। नाउ ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में हमारा देखिए 4 यूनिट्स, बी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 5, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है एंड अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2, और उसमें 2 रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर है, सो वो हमारा कौन सा फिगर कहलाएगा, तो इसमें देखिए रोम्बस ये हमारा आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट, मोड इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा इज, इसमें हो जाएगा आपका अक्यूरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, सी इज द ऑप्शन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 7, एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन 1/2 ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट, फाइंड द एंगल, एक एंगल है जो अपने कम्प्लीमेंट्स के हाफ से 30 ज़्यादा है, तो वो एंगल क्या है ये हमें फाइंड करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले उस एंगल को हम लेट कर लेते हैं, लेट रिक्वायर्ड एंगल विल बी एक्स, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, तो कॉम्प्लीमेंट यानी कि 90 डिग्री, सो 90 डिग्री से इस एक एंगल यानी कि एक्स जो से माना हमने इससे माइनस कर देंगे, तो इसका कॉम्प्लीमेंट एक्स का कॉम्प्लीमेंट 90 डिग्री माइनस एक्स हो गया, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में हमें जो कहा जा रहा है कि जो एंगल है अपने कम्प्लीमेंट के हाफ से 30 ज़्यादा है, तो वो एंगल तो हमने x लिया है, सो लिख लेंगे x इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट 90 डिग्री माइनस एक्स, है ना, क्वेश्चन में लिखा है हाफ ऑफ द कम्प्लीमेंट, सो इसका हाफ यानी कि अपॉन 2 में 30 ज़्यादा है, दैट मीन्स प्लस 30, वो जो एंगल है कॉम्प्लीमेंट का हाफ से 30 ज़्यादा है, सो इस तरह से लिखेंगे। नाउ x इज इक्वल टू, अब ये देखिए 30 के नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है, सो 2 एंड 1, इसका एलसीएम लेंगे, 2 हो गया, 2 से इसे 2 को डिवाइड किए तो 1 इंटू 90 डिग्री माइनस एक्स, यही आएगा, सो इसे ऐसे ही लिख लेंगे 90 डिग्री माइनस एक्स। नाउ 30 के नीचे 1 से 2 को डिवाइड किया तो आ गया 2 को 30 से इंटू करके यहाँ लिखेंगे और प्लस का साइन है, सो प्लस 30 इंटू 2 इज 60। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में 2 इधर आ जाएगा x के साथ, सो इसे हम लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एक्स प्लस 60। अब वेरिएबल को एक साथ लिख लेंगे, सो माइनस एक्स राइट टू लेफ्ट आकर प्लस एक्स बन जाएगा, सो 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 प्लस 60 इज 150 डिग्री। नाउ 2x प्लस 1x इज 3x इज इक्वल टू 150, देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 150 अपॉन 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो आ गया 50 डिग्री, तो 50 डिग्री वो एंगल हो गया, एक हमने एंगल माना था, आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो हेंस रिक्वायर्ड एंगल x इज इक्वल टू 50 डिग्री इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 8 इज, तो क्वेश्चन 8 में आपका ये गिवन फिगर है, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका नेमिंग कर लेते हैं, ABC ये एक ट्रायंगल हो गया, इसका नाम भी दे देते हैं E एंड F, पहले समझते हैं फिगर देन इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए एंगल EAF यानी कि इस पॉइंट की बात मैं कर रही हूँ, EFAF इधर की बात करें तो ये एंगल हमें गिवन है 70 डिग्री, दैट मीन्स ये जो एंगल है ये वर्टिकली अपोजिट है एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये 70 है तो ये एंगल भी हमारा 70 डिग्री हो गया, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट से दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो इस एंगल का अगर नाम हम लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, ये एंगल इस ट्रायंगल के भीतर में इस तरह से आ रहा है, तो इसका नाम हम क्या देंगे, एंगल BAC, ठीक है, इसे आप CAB भी लिख सकते हो। तो चलिए आगे समझते हैं। अब ये एंगल तो हमें पता चल गया, एक्स हमें निकालने हैं। अब इस फिगर में अगर इस पार्ट को हम इग्नोर कर दें तो यहाँ देखिए ये जो एंगल हम क्या देख रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से हम इस एक्स को सॉल्व कर सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ इट्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, इन दोनों एंगल को का सम। क्लियर, तो हमें एक्स निकल जाएगा। सो हम लिख लेते हैं
एंगल बी ए सी, इस एंगल का नाम एंगल बी ए सी मैं लिख रही हूँ, ठीक है। एंगल बी ए सी इक्वल है, तो एंगल बी ए सी ये एंगल इक्वल है एंगल ई ए एफ इस एंगल के, तो इसका नाम लिख लेंगे एंगल ई ए एफ इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। किस कारण वो भी लिख लेते हैं, तो ये हो गया हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, क्लियर। नाउ ये एक्सटीरियर एंगल हमारा है, सो इसे हम लिख लेते हैं, इस एंगल का नेम हो जाएगा ए सी एंड यहाँ एक नाम डी रह गया था, सो डी, एंगल ए सी डी, यहाँ ये एंगल, सो लिख लेंगे एक्सटीरियर एंगल ए सी डी इज इक्वल टू, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज क्या होता है, इंटीरियर इन दोनों का सम, सो एक्स यानी कि एंगल बी नाम है, सो एंगल बी प्लस ये एंगल, तो इस एंगल का नाम अभी हमने क्या लिखा है, बी ए सी है ना, बी ए सी, तो यही लिख लेंगे एंगल बी ए सी। नाउ ए सी डी एंगल 125 है, सो 125 इज इक्वल टू, एंड यहाँ इसकी कॉज लिख लीजिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। नाउ एंगल बी, ये एक्स यहाँ है, सो एक्स प्लस बी ए सी आ गया 70 डिग्री, ठीक है। नाउ एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 125 माइनस 70, इसे माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 55 डिग्री इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 9, कॉपी द एडजॉइनिंग फिगर एंड ड्रॉ ऑल लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ये आपका फिगर है, इसका सेम कॉपी आपको बनाना है, सेम फिगर बना लेना है एंड उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना है, तो मैं कॉपी यहाँ नहीं करी, आप बना लेना ऐसे एंड उसमें आपको लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना है। तो ये हमारा फिगर है, इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा, यहाँ डॉटेड लाइन से मैं बनाते रही हूँ, इससे ये कॉर्नर मैच हो गया, इसी तरह से सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। आप सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना, मेरा थोड़ा टेढ़ा मेरा ऐसे। नाउ क्वेश्चन 10, फिल इन द ब्लैंक्स। अ ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज डैश फेसेज, डैश एजेज एंड वर्टिसेज। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म में 5 फेसेज होते हैं, एजेज इसमें 9 होते हैं एंड 6 वर्टिसेज होते हैं। नाउ सेकेंड, आउट ऑफ डैश फेसेज ऑफ स्क्वायर पिरामिड, ठीक है। स्क्वायर पिरामिड में कितने फेसेज होते हैं, तो 5। तो कह रहा है कि इस 5 स्क्वायर पिरामिड के 5 फेसेज में से डैश आर ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर कितने होते हैं, 5 फेसेज में से 4 ट्रायंगुलर होते हैं एंड डैश आर स्क्वायर ईच और आर, ठीक है। तो यहाँ 1 होगा, 1 इज स्क्वायर, क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, इन द एडजॉइनिंग फिगर 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, इसका 2 एडजेसेंट साइड्स 15 एंड 10 सेंटीमीटर, एडजेसेंट मतलब 2 लगे हुए साइड को बोलते हैं, जैसे ये 15 एंड इधर 10 दोनों लगा हुआ साइड है, सो ये एडजेसेंट साइड का लगेगा। तो 15 एंड 10 सेंटीमीटर इसका साइड दिया गया है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड इज 8 सेंटीमीटर, लॉन्गर साइड 15 10 में लॉन्गर साइड ये है, तो इसका डिस्टेंस हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालने हैं एंड डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड क्या हो गया ये पोर्शन, सो इसका हमें डिस्टेंस निकालना है। तो ये हमारा गिवन फिगर है क्वेश्चन में, ए बी सी डी पैरेललोग्राम। इसमें देख लीजिए ये जो परपेंडिकुलर आ रहा है इसका भी नाम दे देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा डी ई एंड इसे नाम दे देते हैं एफ, ठीक है। फर्स्ट जो गिवन है वो लिख लेते हैं, तो लिख लेंगे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच ए बी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर गिवन है, बी सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। डी ई ये है गिवन 8 सेंटीमीटर एंड हमें फाइंड करने हैं डी एफ, सो डी एफ इज इक्वल टू वॉट, ये हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये निकालने के लिए, इधर तो हमें हाइट नहीं गिवन है, ठीक है। तो जब हम हाइट निकालते हैं तो क्या होता है, बेस एरिया अपॉन बेस, तो एरिया भी नहीं हमारे पास। सबसे पहले इस हाइट एंड बेस के साथ हम क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे इस पैरेललोग्राम का, ठीक है। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू, एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। अब यहाँ बेस क्या होता है एक बार फिर से समझा देती हूँ आपको, जहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर यानी कि हाइट ड्रॉप कर रहा है वो हमारा बेस कहलाता है। तो इस लाइन में देखिए यहाँ 90 डिग्री बन रहा है और ये ड्रॉप कहाँ कर रहा है, ए बी पे, तो ए बी हमारा बेस कहलाएगा, ठीक है। तो ये 15 सेंटीमीटर गिवन है, सो 15 एंड ये हमारा हाइट कहलाएगा 15 इंटू 8, तो मल्टीप्लाई करेंगे 15 8 जार 120
स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया पैरेललोग्राम निकाल गया। नाउ इधर देखेंगे, ये हमारा बेस गिवन हो गया। अब ये हाइट यहाँ ड्रॉप हो रहा है, दैट मीन्स BC यानी 10 सेंटीमीटर ये बेस हो गया। तो ये हमें निकालने हैं हाइट, ठीक है। तो हाइट इज इक्वल टू क्या होगा, तो लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे व्हेन बेस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देन हाइट इज इक्वल टू, तो हाइट इज इक्वल टू होता है एरिया अपॉन बेस। एरिया भी हमने फाइंड किया है 120, तो ये हो गया 120 अपॉन बेस हो गया 10, 0 से 0 कैंसिल, इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर इज द आंसर, ठीक है। ये जो हमारा DF हो गया ये आ गया 12 सेंटीमीटर, यही हमें फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। नाउ क्वेश्चन 10 इज, नहीं नंबर मैंने गलत बोल दिया, अब हमारा ये 12 होगा एंड ये फिगर अभी हमने 11th बनाया था ना, 9, 10 तो बुक में ही सॉल्व कर लिया था हमने। सो 11 एंड 12। फाइंड द मीन एज ऑफ 6 स्टूडेंट्स हुज एजेस आर, ये हमें एजेस गिवन है, इसका हमें मीन एज निकालना है। सो मीन एज में हम क्या करते हैं, इन सबका प्लस करेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं मीन एज इज इक्वल टू, तो ये हमारा है 15 प्लस 13 प्लस 16 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 16 अपॉन में टोटल कितने हैं वो लिखते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 है। नाउ इन सबको ऐड करेंगे, तो ये इसे मैंने पहले ऐड कर लिया था, तो ये हमारा है 87 अपॉन 6, 6 से इसे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6 1 जार 6 7 आ गया, 6 4 जार पॉइंट एंड 6 5 जार 14.5 ईयर्स इज द आंसर। क्वेश्चन 13, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन्स L एंड M आर पैरेलल, फाइंड द XYZ। ये हमारा गिवन फिगर है, L एंड M ये दोनों लाइन कह रहा है कि पैरेलल है, तो हमें X Y एंड Z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए, यहाँ ये एंगल X है एंड इसी लाइन पे यहाँ 65 है, दोनों अल्टरनेट एंगल है। अरे अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एक दूसरे के, दैट मीन्स ये 65 है तो ये एंगल भी हमारा 65 डिग्री हो गया। इसी तरह से यहाँ Y एंड ये Z ये दोनों एंगल भी अल्टरनेट एंगल है। सो जो वैल्यू Z की होगी वही वैल्यू Y की होगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले X की वैल्यू निकालने के बाद Z निकाल लेंगे, तभी तो हम Y की वैल्यू पता कर सकते हैं। एंड यहाँ वन लाइन पे जो एंगल्स हमारा बनता है, एंगल्स 1 है ना, एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ अ लाइन क्या होते हैं 180 डिग्री, यानी कि इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। इस तरीके से इस Z निकाल लेंगे, देन Y की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। सो हम लिख लेंगे L पैरेलल टू M, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। नाउ X इक्वल टू 65, X इक्वल टू 65 अल्टरनेट से इक्वल हो गए। सो X इक्वल टू 65 डिग्री अल्टरनेट एंगल्स। नाउ X प्लस 45 डिग्री प्लस Z, इन तीनों का सम 180 डिग्री। सो वही हमने लिख लिया, एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ अ लाइन, ठीक है। नाउ X 65 है, सो X के प्लेस पे 65 प्लस 45 प्लस Z इक्वल टू 180। सो Z इक्वल टू 180 में माइनस कर देंगे 65 प्लस 45 को, तो 65 प्लस 45 करने पर 110 डिग्री आता है। नाउ Z इक्वल टू माइनस किया तो 70। अब ये Z हमारा आ गया 70 डिग्री, तो अल्टरनेट एंगल से Z एंड Y दोनों इक्वल है, सो Y भी 70 डिग्री हो गया। क्लियर, वही हमने लिख लिया Y इक्वल टू Z इक्वल टू 70 डिग्री, अल्टरनेट एंगल्स हैं। Hence X इक्वल टू 65 डिग्री, Y इक्वल टू 70 डिग्री एंड Z इक्वल टू 70 डिग्री। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 14 इज, इन दैट ज्वाइनिंग फिगर BC इक्वल टू AC फाइंड द वैल्यू ऑफ X। तो पहले फिगर समझते हैं, देन इसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपका बुक में गिवन फिगर है, ठीक है। तो ABC एक ट्राइंगल है जिसमें यहाँ एंगल C, X दे रखा है एंगल का नेम, ये यहाँ एक्सटीरियर में आप देख रहे हो 155 डिग्री। साथ ही कहा जा रहा है कि AC एंड ये BC ये दोनों साइड इक्वल है। तो इसमें सबसे पहले समझिए दोनों साइड इक्वल, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। अगर हम एक एंगल यहाँ पता कर ले तो ये एंगल आसानी से निकल जाएगा, दोनों सेम होंगे। तो ये एंगल हम कैसे मालूम करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये एक लाइन जा रही है, इस पर ये दो एंगल बन रहे हैं, तो लीनियर पेयर से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर अंदर किसी एंगल का नाम दिया रहा होता तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी इसे हम सॉल्व कर सकते थे, बट अंदर तो कोई एंगल नहीं दे रखा है। यहाँ पर एक्सटीरियर में एक एंगल हमें पता है, सो लीनियर पेयर से यहाँ पे इस एंगल का पता करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों एंगल का सम लीनियर पेयर में क्या होता है 180 डिग्री, उस तरीके से ये एंगल निकल जाएगा, और जो ये एंगल निकलेगा उस सेम एंगल ये हो जाएगा, ठीक है। देन ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से इस एंगल का सम, इसका सम एंड इसका सम 180 डिग्री होता है। इस तरह से हम इस X की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर। तो चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सो लिख लेंगे एंगल ABC प्लस एंगल AB, इसका नाम यहाँ D दे देते हैं, तो ABD 155 डिग्री हो जाएगा। सो लिख लेते हैं एंगल ABD
प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों का सम लीनियर पेयर से। सो यहाँ लिख लेंगे लीनियर पेयर। क्लियर। नाउ एंगल ए बी टी है 155 डिग्री प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180। नाउ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 155 डिग्री, दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25 डिग्री। तो एंगल ए बी सी ये एंगल आ गया 25 डिग्री, ठीक है। और ये दोनों साइड इक्वल है, दैट मीन्स ये 25 तो ये भी हमारा 25 डिग्री हो गया। सो हम लिख लेंगे, इस एंगल का नाम ए रहने देते हैं। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू 25 डिग्री। दोनों किस प्रॉपर्टी से वो भी लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अगर आप इतना बड़ा नहीं लिखना चाहो इस सेंटेंस को तो इसकी जगह आप सीधा लिख सकते हो और ए सी इक्वल टू बी सी, है ना, ए सी इक्वल है बी सी के, ठीक है। इस दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हो। नाउ अभी हमारे पास ये 3 एंगल है ट्रायंगल के अंदर, एक का नाम एक्स है, सो इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे, एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी, इसका नाम हमें एंगल ए बी सी देना होगा बिकॉज बी यहाँ इस तरह से है। सो एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। नाउ एंगल ए अभी हमने फाइंड किया 25 डिग्री प्लस एंगल ए बी सी ये भी 25 डिग्री एंड एंगल सी गिवन है एक्स इज इक्वल टू 180। नाउ एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस हो जाएगा 25 प्लस 25 यानी कि 50, माइनस करेंगे तो ये हो जाता है 130 डिग्री। तो हमारा यही आंसर हो गया, एक्स ही हमें फाइंड करने थे। सो एक्स आ गया 130 डिग्री। नाउ क्वेश्चन 15 इज if the lengths of the two sides of a triangle are 6 cm and 8.5 cm then what can be the length of third side। यहाँ एक ट्रायंगल का 2 साइड गिवन है एंड पूछा जा रहा है कि थर्ड साइड क्या हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, तो जो थर्ड साइड हमारा होगा ये 6 प्लस 8.5 यानी कि इन दोनों के सम से छोटा होगा एंड इन दोनों के डिफरेंस से बड़ा होगा। सो लिख लेंगे थर्ड साइड विल बी लेस देन 6 प्लस 8.5 इक्वल टू 14.5 सेंटीमीटर एंड ग्रेटर देन 8.5 माइनस 6 इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 16 इज इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल विथ ए बी 20 सेंटीमीटर बी सी 14 सेंटीमीटर। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ 20 एंड ब्रेथ 14 दिया गया है। 2 सेमी सर्कल्स आर कट फ्रॉम ईच ऑफ 2 ब्रेथ्स आर एज डायमीटर। करा कि इस रेक्टेंगल में 2 सेमी सर्कल कट किया गया है, ठीक है, एंड रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है वो इन सेमी सर्कल का डायमीटर है। तो ब्रेथ है 14 यानी कि डायमीटर भी 14, तो 14 डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगा 7 हमारा, 14/2 इक्वल टू 7। तो 7 सेंटीमीटर रेडियस निकल जाएगा सेमी सर्कल का। अब कहा जा रहा है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये जो शेडेड रीजन है ये कितनी दूर में है इसका एरिया हमें निकालना है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल के, इन दोनों सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल जाएगा। नेक्स्ट पेरीमीटर निकालना है शेडेड रीजन का, तो पेरीमीटर यानी कि बाउंड्री, ऑल बाउंड्री। तो इस शेडेड रीजन का ये हमारा बाउंड्री है, इसका पेरीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ देखिए ये 20 है तो ये भी हमारा 20 है, 2 × 20 हो गया, इसमें हम प्लस कर देंगे इस रीजन को। तो ये हमारा सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, पाई आर। सो 1 पाई आर इधर है, 1 पाई आर इधर है, तो 1 और 1 यानी कि 2 पाई आर। सो हो जाएगा 2 × लेंथ, ठीक है, 20 इधर 20 इधर, इसलिए 20 20 40 40 में हम 2 पाई आर को ऐड कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा। सो फर्स्ट जो गिवन है वो हमने लिख लिया, ए बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है। नाउ रेडियस ऑफ बोथ सेमी सर्कल, रेडियस निकालेंगे दोनों सेमी सर्कल का, तो ये हो गया 14/2 डिवाइडेड किया तो 7 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है सब पार्ट 1 में। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। क्लियर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल, इसलिए 2 से इंटू करेंगे सेमी सर्कल के एरिया को। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर।
नाउ वैल्यू पुट करेंगे तो लेंथ गिवन है 20 इंटू ब्रेथ 14 माइनस 2 इंटू 1/2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 आर अभी हमारा 7 निकला है, सो स्क्वायर है, सो 7 इंटू 7, 2 टाइम्स 7 लिखेंगे। नाउ डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 7 से एक 7 कैंसिल, सो 20 इंटू 14, 14 2 जार 28, ये 0 माइनस 22 इंटू ये 7, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 154, माइनस करेंगे तो ये हो गया 126 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये एक आंसर आ गया। नाउ सब पार्ट 2, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, तो लेंथ 2 है, सो 2 इंटू लेंथ कर सकते हैं हम, 2 इंटू एल, 20 इंटू 20 हो जाएगा, प्लस इसमें हम प्लस करेंगे दोनों सेमी सर्कल के सरकमफ्रेंस को, तो 2 सेमी सर्कल है इसलिए 2 पाई आर, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है पाई आर, और 2 सेमी सर्कल इसलिए 2 पाई आर, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू एल, तो 2 इंटू लेंथ हमें गिवन है 20 प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर हमने फाइंड किया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ 2 इंटू 20 इज 40 प्लस 7 से 7 कैंसल, 2 इंटू 22 इज 44, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो गया 84 सेंटीमीटर इज द आंसर। एंड इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन 17 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।